वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज बात करते हैं एक बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स जो आप लॉन्ग टर्म्स के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये काफ़ी बेहतरीन सी स्टॉक्स है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता है। और स्टॉक्स का नाम है बजाज फाइनेंस। अगर हम बजाज फाइनेंस के अगर हम आज की रिटर्न्स को चेक करते हैं तो आप चेक करोगे आज का रिटर्न इसका 4.39% रहा। मार्केट जैसे आज ओपन होती है और ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग 7,343 से ऊपर ओपन होता है और वो पूरे दिन ये ऑलमोस्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाके क्लोज होता है। तो 322 पॉइंट प्लस में ये आज क्लोज होता है। अगर इस स्टॉक्स के अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, अगर हम पिछले 5 साल में अगर इसके रिटर्न्स को चेक करते हैं तो पिछले 5 सालों में इस स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिए हैं 772% का रिटर्न्स। आप चेक करोगे इस स्टॉक्स में कि अगर चार्ट प्राइस को देखोगे तो स्टॉक्स में काफ़ी अप डाउन होता रहता है। आप चेक करोगे कभी अप होता है फिर डाउन हो जाता है, फिर अप होता है फिर डाउन हो जाता है, फिर अप हो जाता है फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो इस तरह से अप डाउन काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप चेक कर पा रहे हो इसका रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन। 5 साल पहले स्टॉक्स मात्र ट्रेड कर रहा था 800 रुपये पे और आज ट्रेड कर रहा है 7,665 रुपये पे। तो एक लंबे पीरियड में ये स्टॉक्स ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पीरियड भी देखते हो तो मैक्सिमम चार्ट पीरियड में इसने 1,300 एक 133,000% का रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिया है। अगर जिसने 2002 में निवेश किया होता इसमें, 2002 में बस 5 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज आपको 7-8 हज़ार रुपये का हो चुका। अगर ये मैक्सिमम इसने लगाया है 8,000 रुपये का, 8,000 का शेयर आज आपको मिल रहा है 7,000 में। अगर इसके स्टॉक्स के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं अगर हम सेक्टर से और सेंसेक्स से, तो आप चेक करो बजाज फाइनेंस ने पिछले 3 साल के अंदर रिटर्न दिए ऑलमोस्ट 197%, सेक्टर ने दिए 84% और सेंसेक्स ने दिए 68%। तो ये स्टॉक्स आपके सेक्टर से भी और अपने सेंसेक्स से भी बेहतरीन रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दे रहा है। तो आप इस स्टॉक में जैसे जैसे गिरावट हो वो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढते रहिए और इसमें आपको निवेश करते रहिए। अगर हम इसके हिस्टोरिकल रिटर्न को भी चेक करें, अगर हम बात करते हैं पिछले 6 महीने का रिटर्न 26%, 1 साल का रिटर्न 50%, 2 साल का रिटर्न 82%, 3 साल का रिटर्न 197%, 4 साल का 323%, 5 साल का 750%, 10 साल का 12,000% रिटर्न। तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी अप्रूव करता है कि ये स्टॉक्स कितना बेहतरीन है। और जो रिटर्न्स है क्या इसके फाइनेंशियल नंबर भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं इसको। अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर को प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं, सारे फिगर करोड़ में दिए गए, तो आप चेक करोगे साल दर साल इसके टोटल रेवेन्यू में बढ़ोतरी। आप देखो 2015 में ये 5,000 करोड़ का रेवेन्यू से 7,000 करोड़ रेवेन्यू, 9,000 करोड़ रेवेन्यू, 12,000 करोड़, 18,000 करोड़, 26,000 करोड़, 26,600 करोड़ एंड 27,000 करोड़। तो साल दर साल इसके रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है। अगर रेवेन्यू में ग्रोथ है तो अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखते हो तो साल दर साल इसका नेट प्रॉफिट भी चेक करिए, लगातार ग्रोथ 800 करोड़, 1200 करोड़, 1800 करोड़, 2400 करोड़, 3900 करोड़, 5200 करोड़। लॉक कोविड की वजह से आप देखोगे तो 2021 में 4400 करोड़, फिर अगर बढ़ के 4900 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जिस तरीके से साल दर साल ये कंपनी आपको एक रेगुलर प्रॉफिट रिटर्न करके दे रही है। अगर इसकी आप बजाज फाइनेंस के अगर बैलेंस शीट को भी चेक करोगे तो बैलेंस शीट भी इनके पास क्लियर है। इनके पास रिजर्व्स और बारोइंग का ये रेशियो है। अगर इस कंपनी के अगर हम CAGR रिटर्न की बात करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की, तो आप चेक करोगे 1 साल का इसका है 50%,
3 साल का 44%, 5 साल का 54%, और 10 साल में पिछले आपने 63% का CAGR रिटर्न्स आप इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करके दिए। अगर इसके आप बेसिक ये फंडामेंटल को आप चेक करोगे तो आप पाओगे इस कंपनी के लिए नो रेड फ्लैग्स है, और आज भी स्टॉक्स गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन में। और स्टॉक्स का अगर हम बात करें पिछले 5 साल में इसी स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिए हैं 750% के, और आप चेक करोगे तो ये टाइम टू टाइम से आपको मौका देता है कि यहाँ पे स्टॉक्स को आप खरीदने का खरीदने का खरीदने का खरीदने का। आप देखिए यहाँ पे स्टॉक्स ने मौका दिया खरीदने का, और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चल दिया है। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, बेहतरीन रिटर्न्स। सो आप बजाज फाइनेंस के आप चेक करोगे तो ये 8,000 का शेयर आपको आज मिल रहा है 750 पे। तो एक बेहतरीन मौका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये कोई छोटा मोटा स्टॉक्स नहीं, ये हमारे लार्ज कैप्स का रैंक नंबर 9 स्टॉक्स है। और इसका जो अगर हम पी की बात करें सेक्टर की तो ये 27 पे, और ये मिल रहा है आपको 100 के पी पे। क्योंकि जिस तरीके से इस स्टॉक्स ने पिछले साल 2 साल 5 साल से रिटर्न्स दे रहा है काफ़ी बेहतरीन, और जिसकी वजह से स्टॉक्स आपको प्रीमियम वैल्यू पे मिल रहा है। अगर हम स्टॉक्स के बिजनेस को समझे कि बजाज फाइनेंस क्या करती है, जब बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा तो जरूर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट करोगे तो जिस तरीके से जिस लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस तरह से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चेक करोगे बजाज फाइनेंस को तो बजाज फाइनेंस मेनली इंगेज द बिजनेस ऑफ लैंडिंग। कहने का मतलब ये आपको पैसे लोन पे देते हैं। अब इनके डाइवर्सिफाइड लैंडिंग पोर्टफोलियो, अभी जो लैंडिंग करते हैं पैसे दे रहे हैं एक क्रॉस द रिटेल को भी, SME को भी एंड कमर्शियल कस्टमर्स। आप तो इन डिफरेंट यानी कि सिर्फ एक सेक्टर के ही लोगों को ये लोन दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, और इनसे, और ये अच्छी सी बात है कि ये इनका जो बजाज फाइनेंस का प्रेजेंस है एग्जिस्टिंग है अर्बन एंड रूरल बोथ, मीन्स कि हमारे सिटीज में भी और हमारे गांव में भी, दोनों जगह इनकी एक क्रॉस द प्रेजेंस है। अगर हम इसकी अगर बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तो ये 1987 से स्टार्ट किया इस जर्नी, और आज के डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपकी है ये। और आप देखोगे तो इसके पास 147,000 करोड़ का AM एसेट मैनेजमेंट यूनिट है इसके पास। अगर आप चेक करोगे इसका, तो इस कंपनी ने जो स्टार्ट किया बजाज फाइनेंस लिमिटेड की जो इनिशिएटिव रही जिसमें कि 2030 से, और इनके पास देखो तो 1373 लोकेशंस में ये ऑपरेशनल आज के डेट में कर रहे हैं, और 19,600 पॉइंट ऑफ परचेस इन रूरल, गांव में इनके पास इतने पॉइंट ऑफ है, और 21 स्टेट्स में इनके प्रेजेंस है। तो एक क्रॉस द काफ़ी वाइड रेंज ये लोग कवर कर रखे हैं, और इस कंपनी का देखोगे ईयर ऑन ईयर 44% का इंक्रीज हो रहा है सेगमेंट में। अगर आप चेक करोगे इस कंपनी के अदर, सो इनके पास चेक करोगे तो कंपनी फाइनेंस परचेज ऑफ 1.1 मिलियन मोटर साइकिल्स। आप समझ ये जनरली बजाज फाइनेंस से तो बजाज ऑटो के जितने लोग 2 व्हीलर या 3 व्हीलर्स करते हैं इनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और इससे इनको देखोगे तो 54% का सेल्स ऑफ बजाज मोटरसाइकिल एंड 51% का सेल ऑफ 3 and 4 व्हीलर्स को भी। जो 3 व्हीलर्स हैं 51% ये फाइनेंस करते हैं, और 54% जो बजाज के ऑटो सेल्स होते हैं वो ये फाइनेंस करते हैं। तो इनका ह्यूज प्रेजेंस ऑटो सेक्टर में भी है जो कि फाइनेंस कर रहे हैं। और इनके हम ब्रांचेस की बात करें तो इनके पास 2,814 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री है, जिसमें कि 1600 जो ब्रांचेज हैं वो आपके हमारे गांव में रूरल एरिया में, और बचे जो हमारे ब्रांचेज अदर एरिया हमारे अर्बन एरिया में। तो आज के डेट में देखोगे तो इनके पास 102,800 एक्टिव इनके पास नेटवर्क्स हैं। सो इस तरह से इनकी अगर हम बिजनेस को समझे तो ये
छोटे छोटे लोन की बात, बड़े बड़े लोन की बात, रूरल की बात, एसएमई की बात या कॉरपोरेट की बात, सबको ये पैसे लोन देते हैं और इनसे इनका बिजनेस बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आजकल के हर जगह आप डिजिटल ज़माने, हर जगह मोबाइल भी लेते हो तो फाइनेंस कर लेते हो, बजाज फाइनेंस, आप बाइक लेते हो, कोई चीज़ तो फाइनेंस करते हो। तो इस तरह से इनका बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये एक अच्छी सी बात है, ये सिर्फ बड़े प्लेयर को ही नहीं फाइनेंस करते हैं, ये आम छोटे छोटे ह्यूमन बीइंग को भी फाइनेंस करते हैं, हम जैसे आम जनता को भी फाइनेंस करते हैं, जिससे इनका प्रेजेंस काफ़ी हाई है और ह्यूज नंबर ऑफ ये फंड को फाइनेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो इस कंपनी का अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी आप चेक करते हो तो पिछले 1 साल में या 3 साल में या 5 साल में 10 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हुआ है। तो अगर आपको बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक्स है, जैसे ही स्टॉक्स मार्केट जिस रेट से बढ़ता है उसी रेट से भी बढ़ता है, और जिस हिसाब से हमारा मार्केट रिटर्न इस कंपनी का देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न हर साल दर साल एक अपने स्टेक्स होल्डर को दे रहा है। तो आप एक बार जरूर, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा रिटर्न्स आपके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा रिटर्न्स, काफ़ी अच्छा बेहतरीन। और ये इसका मेन रीजन है कि ये ईच इन इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करता है कि फाइनेंस करें, और हर आदमी की आज ज़रूरत है फाइनेंस की, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस का बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ग्रोथ होता जा रहा है। यही कारण है कि इसके जितने भी शेयर होल्डर हैं, जिसने इन्हें इन्वेस्ट कर रखा है, वो इसके प्रॉफिट को उठा रहे हैं। तो आपके पास जब भी फंड अवेलेबल हो, बजाज फाइनेंस को एक बार जरूर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखिए। ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न्स देने वाला स्टॉक्स बनेगा, और ये पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये प्रूफ भी कर चुका है। तो आप एक अच्छा स्टॉक्स लॉन्ग टर्म्स के लिए ढूंढ रहे हैं, बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म्स। आप जैसे जैसे स्टॉक्स में गिरावट होती जाती है, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें खरीदते रहिए। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो जैसे भी इस स्टॉक्स में गिरावट हो, आप नंबर आप थोड़े स्टॉक्स उठाते रहिए, और ये आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न्स इन द वेल्थ क्रिएट करके ये स्टॉक्स आपको दे सकता है। Bajaj Finance is one of the most active wealth creator stocks. सो आप भी अगर वेल्थ बनाना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में रखें, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक्स में गिरावट होती जाती है, आप थोड़े शेयर उठाते जाइए, और आने वाले टाइम में एक बजाज फाइनेंस आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।